So good afternoon everyone. Let's start with your exercise 5.2. अब डियर एक्सरसाइज जो आपके 5.2 है ना, ये सबसे छोटी सी एक्सरसाइज है एंड इसमें सिर्फ 3 से 4 फॉर्मूलेज है. ठीक है, एकदम बेसिक एक्सरसाइज है जहां पे क्या होता है, लेट्स से ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस यानी ये है तुम्हारा वाई एक्सिस. ठीक है, और ये है आपकी एक लाइन, दिस इज अ लाइन. ठीक है, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट करती है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेप्ट करती है. तो ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट करता है. तो कैन आई से दिस एज एक्स इंटरसेप्ट, और इसको मैं वाई इंटरसेप्ट लिख सकती हूँ. ऑब्वियसली पॉइंट बी रहेगा, बट जो ए पॉइंट है, ए इक्वल टू योर एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इक्वल टू योर वाई इंटरसेप्ट. क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है. तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन. इसका नाम दे दो, चलो ए बी दे दो, ए बी नाम दे देता पर इसका. ठीक है, इसका नाम दे देते ए बी. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है. इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये ना यहाँ से एक्स एक्सिस से एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन बनाती है, पॉजिटिव इंक्लाइनेशन बनाती है, दैट इज योर थीटा. एक एंगल बनाता है थीटा, पॉजिटिव एंगल. ठीक है, ओके. और अब ये भी अपने बचपन में पढ़ा है था कि भाई हर एक स्ट्रेट लाइन का देयर शुड बी अ स्लोप. हर एवरी स्ट्रेट लाइन हैज अ स्लोप. लेट्स से कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी ए बी, इसका स्लोप लेट्स से योर एम. ठीक है, इसका जो स्लोप है, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका टैन थीटा. मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा है ना, इसका टैन थीटा करोगे तो आपको स्लोप आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो ये हो गया आपके स्लोप का फर्स्ट फॉर्मूला. ये एक्सरसाइज मोस्टली आपके स्लोप पे ही डिपेंड है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पे ही डिपेंड है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये एक समझा एवरीवन? कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे काटती है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन बनाती है, इंक्लिनेशन मतलब थीटा, एक पॉजिटिव एंगल बनाती है. थीटा इज नोन एज योर इंक्लिनेशन. ठीक है, थीटा इंक्लिनेशन मतलब क्या बोल रहा है वो, थीटा. ये ध्यान रखना. तो वो एक पॉजिटिव एंगल बनाती है ऑब्वियसली. और स्लोप, हर एक लाइन का स्लोप होता है, एवरी स्ट्रेट लाइन हैज इट्स स्लोप. तो स्लोप को आप एम से डिनोट करते हो एंड दिस इज नोन एज योर tan थीटा. ठीक है, ओके. ये फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है. अच्छा, स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास में. स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है. जैसे कि मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स है. यू हैव 2 पॉइंट्स, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए मान लो ये हो गया तुम्हारा x2 y2 और ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. तो अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे? अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स है तो वैसी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? मतलब इफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, इफ अ स्ट्रेट लाइन, लिखो ये चीज, अदरवाइज फालतू कंफ्यूज हो गए. ये चीज लिखो पहले. सेकेंड नंबर, इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है passes through 2 points, 2 पॉइंट से वो पास करते हैं. ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे आप? तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे आप? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. डन. नाउ यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है. अब अगर मान लो 2 लाइन, एक लाइन है जो एग्जैक्टली पैरेलल है, अभी एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं बना बट एग्जैक्टली पैरेलल है, तो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 लिखो. इफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स अगर आर पैरेलल टू ईच अदर, अब पैरेलल को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख लूं. ठीक है, 2 lines are parallel to each other
तो इन दैट केस आपका स्लोप क्या होगा, तो जो m1 का स्लोप होगा और m2 का स्लोप होगा ना, दोनों लाइन का स्लोप सेम ही होगा। m1 लेट से इसका स्लोप है m1, लेट से इसका स्लोप है m2, स्लोप को m से डिनोट करते हो, तो जो पहली लाइन है इसका स्लोप मान लो m1 है, ये जो दूसरी लाइन है मान लो इसका स्लोप m2 है, तो ये जो दोनों लाइंस के जो दो स्लोप रहेंगे ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे, m1 विल बी इक्वल टू योर m2। डन, ठीक है। नाउ व्हाट इफ व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तब उसका स्लोप कैसे निकालोगे, लिखो पॉइंट नंबर 4, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे केस में लेट से ये तुम्हारा m1 है और ये तुम्हारा m2, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल लाइन है, एग्जैक्टली सेम स्लोप होगा, और परपेंडिकुलर है तो दोनों का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो -1 आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि भाई दो लाइंस पैरेलल है, स्लोप निकाल, एक का पता है तो वही दूसरे का होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों का स्लोप निकालना, मल्टीप्लाई करना, -1 आना चाहिए। अगर -1 आता है तो बोलोगे आप हाँ जी, जो स्लोप है वो क्या बोलते हैं, वो जो लाइन है, दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास करती है, तो स्लोप निकालो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सिंपल सा है, ठीक है। अगर मान लो इंक्लिनेशन दिया, मतलब थीटा दिया है, तो स्लोप कैसे निकालोगे, tan थीटा, लेट्स से 45 डिग्री, tan 45 1। क्लियर एवरीबॉडी? बहुत ही सिंपल है, ये 4 फॉर्मूले थे, ठीक है, ओके। अब एक 5वां फॉर्मूला है, लास्ट वन, ठीक है। एक 5th फॉर्मूला है, वो भी लिख लो आप, हालांकि इसका एक्सरसाइज में यूज नहीं है। इफ टू लाइंस, अगर कोई दो लाइन है वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है, ईच अदर, इफ टू लाइंस आर, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ईच अदर, और हमें ये थीटा निकालना है, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, एंड हमें क्या करना है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। तो ये थीटा कैसे फाइंड करोगे आप, तो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है m1 माइनस m2, लेट्स से इसका m1 है और इसका m2 है, ठीक है। स्लोप जो है, स्लोप निकालने के बाद, मैडम स्लोप कैसे निकालेंगे, दो फॉर्मूले थे ना आपके पास में, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर दे दिया रहेगा उसका स्लोप, ठीक है, व्हाटएवर। तो आप फॉर्मूला देखो पहले, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है? ये फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। यस, पूरा रिवाइज करवा दो एक बार, पांचों फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करते हैं कि भाई अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वो जो पॉइंट, वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट में इंटरसेप्ट करती है, बी पॉइंट में इंटरसेप्ट करती है, तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन बनाती है, पॉजिटिव एंगल बनाती है, जिसका नाम है थीटा। थीटा इज नोन एज इंक्लिनेशन, और कुछ नहीं है वो। अच्छा, और ये और हर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, तो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो m, इट इज डिनोटेड बाय m। m होता है आपका tan थीटा, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला है कि अगर भाई एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, वो दो पॉइंट से पास होती है, तो एक पॉइंट है लेट्स से x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो जाएगा स्लोप। फिर अगर दो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है तो m1 इज इक्वल टू योर m2, एंड अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू योर -1, और अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ईच अदर, तो m1 माइनस मॉड ऑफ tan थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। क्लियर है? ये पांचों फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे, एंड लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। फास्ट ट्रैक मोड पे एक्सरसाइज करते हैं, सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में। डन एवरीबॉडी? फॉर्मूले हो गए? चलो, so dear, shall we start with your exercise 5.2?
ओके डियर, चलो एक्सरसाइज 5.2 बोलता है कि सर फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन, हर एक ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन का स्लोप फाइंड करो। ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस which passes through the points this and this, मतलब एक ऐसी लाइन है जो दो पॉइंट्स से पास होती है, एक ऐसी लाइन है। स्लोप मतलब क्या होता है, कितना एंगल बनाती है वो, ढलान। अब जैसे एक ऐसी लाइन है तो इसका स्ट्रेट लाइन का तो कोई स्लोप नहीं होगा, बट हाँ अगर एक ऐसी लाइन है तो इसका ऑब्वियसली स्लोप होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। समझ में आ रहा है, वो थीटा बनाता है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, मतलब ये कौन सा टाइप है, ये तुम्हारा टाइप नंबर 2, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, y2 minus y1 is equal to your x2 minus x1। क्लियर है? चलो लेट से लेट a हो गया आपका 2, -1, b हो, इसको ले लो x1 y1, ठीक है। b हो गया तुम्हारा 4, 3, इसको ले लो x2 y2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन a b is equal to, फॉर्मूला बोलो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। y2 minus y1 क्या हो जाएगा, मतलब 3 minus 1, 3 minus of -1 एंड ये 4 minus 2, ये कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा 2, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 1 2 2 4। स्लोप कितना आ जाएगा, slope will be 2, slope of line AB will be equal to 2। Done everybody, इससे सिंपल और क्या चाहिए, सिंपल है, yes or no, डन। चलो अब फटाफट से बाकी सारे क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स वैसे ही है, ठीक है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं होता, फटाफट से ओवरलुक करता है। लेट ए बी दिस पॉइंट, बी बी दिस पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया तुम्हारा x2 y2, मतलब 7 माइनस, यहीं पे शॉर्ट में करेंगे 7 minus 3, और ये जाएगा तुम्हारा 5 minus of -2, मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, और 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 7, मतलब 4/7 will be your answer। yes, डन। थर्ड एंड फोर्थ खुद से करेंगे, सेम फॉर्मूला है y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है, yes or no। ओके, ये थर्ड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करना, जरा थर्ड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करना। थर्ड में क्या दिया है, सेम है, y2 minus y1 करना, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ये y2 है राइट, minus y1 मतलब -3 अपॉन x2 minus x1, ये कितना हो रहा है -4 अपॉन 0। इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, एनीथिंग अपॉन 0। डियर आपको आई थिंक मैंने ये कंसेप्ट बहुत बार बताया है कि मान लो -4 अपॉन 0 बोले या 0 अपॉन -4 बोला, तो आंसर क्या आएगा दोनों का, ये बताओ मुझे। आपको बाकी बहुत बार कई लेक्चर्स में बताया मैंने, ये बताओ। यस एग्जैक्टली ट्रू डियर, इसका आंसर क्योंकि नीचे 0 है मतलब वो इंफिनिटी आता है, तो आप बोलोगे कि भाई इसका जो स्लोप है वो डिफाइंड नहीं है। एंड बस इसी तरह से अब आप फोर्थ वाले का भी निकालोगे। फोर्थ का क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 0 आ रहा है, ठीक है। कैसे किया उन्होंने, एक मिनट, उन्होंने g और h लेके किया। ये कैसा हो जाएगा, y2 minus y1 मतलब 1 minus 1 एंड इधर हो जाएगा x2 minus x1 मतलब -3 -7, ये हो जाएगा हमारा 0 अपॉन -10। इसका आंसर क्या होगा 0, इसका आंसर क्या था इनफिनिटी, इसलिए आप बोल रहे थे इसकी स्लोप डिफाइंड है, इसका आंसर 0 है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो 0 है। डन एवरीबॉडी, बस बेसिक से, और 0 मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं आगे। इफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L, मतलब ये लाइन L है, ये इसका x इंटरसेप्ट वो x पे इंटरसेप्ट करता है 0.2 पे एंड y पे इंटरसेप्ट करता है 0.3 पे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L। ओके, तो मुझे एक बात बताना, इस पॉइंट पे x एक्सिस पे
y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। एंड y एक्सिस में x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, मतलब ये 0 3 हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? ये 2 0 0 3 क्लियर हुआ क्या? पक्का? बस अब निकाल लो ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 0, मतलब माइनस 3 अपॉन 2। दिस विल बी स्लोप ऑफ लाइन। डन। चलो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब थीटा, थीटा दे दिया है 30 डिग्री, मतलब वी नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन is denoted by m which is equal to tan theta, मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बोला तो 1 अपॉन रूट 3। क्लियर? चलो, स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन है whose inclination is 45 डिग्री 1, मतलब यहाँ पे आप लोगे m is equal to tan theta, m is equal to tan 45, 45 is equal to 1। डन एवरीवन? क्वेश्चन 4 तक क्लियर है? एवरीवन इज विथ मी? ठीक है? A line that intercepts 3 and 3 on the coordinate axis। ये एक्सिस बोल रहा है ना, मतलब समझ जाना ये दोनों एक्सिस की बात कर रहा है, बोथ x की भी एंड y की भी, दोनों एक्सिस की बात कर रहा है ये, ठीक है? इसलिए एक्सिस बोलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है? ये लो, यहाँ पे भी 3 पे है, यहाँ पे भी 3 पे है, ठीक है? दोनों जगह वो 3 3 पे काटता है, मतलब ये क्या हो गया? 3 0, ये क्या हो गया? 0,3 कर दो, 0 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0 कितना आ रहा है? माइनस 3 अपॉन 3 मतलब आ रहा है माइनस 1। स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस 1। क्लियर एवरीबॉडी? इतना सिंपल है यार। डन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करने का। ओके, शो दैट पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता था तो हमने बहुत इजीली बोल दिया होता था ए बी सी है, लेट्स से, तो हमने बोला था ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है? तो डायरेक्टली आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे उसने बोला पाइथागोरस थ्योरम यूज मत करो, तो फिर कैसे करेंगे? पॉइंट ए ले लो आप 4,4, पॉइंट बी ले लो 3,5, पॉइंट सी ले लो -1, ठीक है? ये इसके वर्टाइसेस है। ओके, अब शो करना आपको राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे शो करोगे? कैसे शो करोगे? अगर राइट एंगल मतलब क्या? वो 90 डिग्री बनाता है। राइट एंगल मतलब क्या? वो परपेंडिकुलर है। अगर मैंने ये शो कर दिया कि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन, कोई भी दो लाइन का स्लोप यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इट मींस वो राइट एंगल है। यस सर नो? अगर मैंने ये शो कर दिया कि ये जो कोई भी दो लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन, एक ऐसी और एक ऐसी, तो कोई भी दो लाइंस का अगर स्लोप -1 आ जाए, मैंने मल्टीप्लाई किया और वो -1 आ गया, तो व्हाट आई विल से कि भाई वो परपेंडिकुलर है, मतलब वो राइट एंगल बनाती है। क्लियर? लॉजिक समझा पीछे का? लॉजिक समझा लिया? शैल आई मूव अहेड? बोलो यस। तो अब कैसे करना है? कुछ नहीं, तीनों लाइन के स्लोप निकालो, ठीक है? तीनों लाइन के स्लोप निकालो, ये निकालो स्लोप ए बी, निकालो स्लोप बी सी, निकालो स्लोप ए सी, निकालो ये लो स्लोप ए बी सी ए सी। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रही, ठीक है? वापस से वही है, ए बी की बात करोगे तो इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1, बी सी लोगे तो इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1, इन दोनों को बोलोगे तो इन दोनों को ले लो, एक को ले लो x2 y2, एक को ले लो x1 y1, ठीक है? इट अप टू यू। नाउ y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1 क्या? एक का आता है -1, bc का निकाला तो 3/2 आता है, स्लोप ऑफ ac निकाला तो 1 आता है। अब कोई दो लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है क्या? ये देखो, हाँ जी, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना तो -1 आता है। इसका मतलब क्या? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इक्वल टू -1।
और ये हमें पता है कि m1 इंटू m2 माइनस वन कब आता है, when these two lines are perpendicular to each other, therefore lines AB and AC are perpendicular to each other. अपने own word में जरूरी नहीं है कि सिस्टमैटिक वैसे लिखो, आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसे नोट्स लिखो ना, आप perpendicular to each other. This implies AB perpendicular है आपके AC से, AB जो है perpendicular है AC से, मतलब ये क्या बन गया, एंगल A जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका right angle triangle. Therefore angle A will be right angle triangle. Clear everyone? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन को लेकिन एक बार देख कर जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार देख कर जाओगे, मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ नया था कि जहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है कि दो लाइन का स्लोप अगर -1 आ जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया -1 आया तो भाई तुम क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो एंड इट मींस राइट एंगल. डन, एवरीबॉडी समझ में आया? लास्ट 2 क्वेश्चन है, चलो बोलो फटाफट से. ओके चलो गाइस आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा ये क्वेश्चन के ना 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर क्लास टीचर या जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर है वो आपको कौन से मेथड से सॉल्व करवा रहा है, ठीक है. मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ जो भी आपको इजी लगे और यू कैन से जो आपका एग्जामिनर जो भी आपके क्लास टीचर फॉलो करते हैं वो मेथड फॉलो करो ताकि वो आपको आउट ऑफ दे. Find the slope of the line which makes angle 45 degree with positive direction of y-axis measured clockwise. ठीक है, चलो. Now let's say आपने एक लाइन ली, ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ किया और ये आपने y-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री आपने लिया कि भाई y-axis पॉजिटिव कहाँ होगा बताना मुझे. y-axis पॉजिटिव यही एरिया में होगा, यहाँ तो नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव एरिया में ही पॉजिटिव रहेगा ना, तो वो यहां से जो एंगल बना रहा है ना ये 45 डिग्री आपने अज्यूम किया. ओके ठीक है. अब सिंस द लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन अपन ने कौन सा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू. तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है. ये एंगल 45 दे दे, 90 दे दे, 180 दे दे, कुछ भी दे दे, 55 दे दे, आपको फर्क नहीं पड़ता. हमें ये एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है. तो हमें ये थीटा निकालना है. कैसे निकालेंगे हम ये थीटा? लेट्स से अगर अपन ने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया y एक्सिस से, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तब मुझे बताना ये अपोजिट एंगल्स आर सेम, ये अपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे, यस और नो. ये 45 तो ये भी 45, बचपन याद करो जरा अपना, बचपन में तो पढ़ते थे अपन. यस, अपोजिट एंगल्स आर सेम, ठीक है. अब ये तो अब ये कितना हो जाएगा, ये रिमेनिंग वाला पार्ट ये तो 90 हो जाएगा, यस और नो. तो ये जो पूरा का पूरा जब आप थीटे की बात कर रहे हो तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू 45 प्लस 90 डिग्री, this theta will be equal to 90 plus 45 degree या 40 plus 9 45 plus 90 degree. बात तो एक ही है, 90 plus 45 45 plus 90 डन. तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन मैंने हमेशा बोला था इंक्लिनेशन इक्वल टू योर दिस थीटा, और स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. तो अब जब स्लोप बोल रहे हो तो आप tan थीटा लगाओगे और थीटा क्या तुम्हारा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है. इसको सॉल्व मत करना अभी, या फिर तुम डायरेक्टली लिख दो या फिर अभी इसको यही तक रोको, ठीक है. नाउ अपन ने ये चीज बचपन में ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने 10th स्टैंडर्ड तक कि ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू योर माइनस cot थीटा. tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू योर माइनस cot थीटा. तो देखो जरा यहाँ पे 90 आया क्या, tan आया, 90 आया, हाँ जी, थीटा आया, इसको थीटा ले लो तो क्या हो गया, माइनस cot थीटा, मतलब ये माइनस cot 45 डिग्री. डन. एंड माइनस cot 45 की वैल्यू क्या होती है, -1. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस फर्स्ट मेथड क्लियर?
मैडम क्या किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, हमने एक पैरेलल दिया, अपोजिट एंगल सेम होते हैं, 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये वाला तो 90 बन रहा है, तो 90 प्लस 45 tan 90 प्लस 45 मतलब tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट 45 इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? फर्स्ट मेथड क्लियर? नाउ अब मैं दूसरा मेथड भी करवा देती हूँ, ठीक है? दिस इज योर सेकंड मेथड। नाउ लेट्स से अब यहाँ पे कुछ assumptions अलग लिए हैं। यहाँ पे कैसा लिया है पता है क्या? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये ब्लू वाला ऑल टुगेदर डिफरेंट मेथड है, ठीक है? दिस इज योर सेकंड मेथड एंड दिस इज योर फर्स्ट मेथड। नाउ अब यहाँ पे हमने ऐसे लिया कि भाई वाई एक्सिस से पॉजिटिव बोल रहा है ना वो, तो लो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, एक लाइन है एल एल डैश, द एंगल मेड बाय लाइन एल एल डैश विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज 45 डिग्री। लेट्स से ये 45 डिग्री है, ठीक है? अगर अब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि भाई ये जो है ऑब्वियसली वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोला है, तो हमने ये अज्यूम किया कि ये 45 डिग्री है, ओके ठीक है? यहाँ तो नीचे नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो हमने ऐसा अज्यूम किया, ओके। तो अब मुझे बताना इंक्लाइनेशन निकालना मतलब थीटा निकालना है, जैसा ना इंक्लाइनेशन निकालना मतलब थीटा निकालना है, ठीक है? अगर ये 45 तो ये भी तो 45 ही होगा यारो, तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एल एल डैश विद एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू योर थीटा, और ये थीटा क्या है? थीटा इज 45 डिग्री ओनली, ये 45 तो ये भी 45 मतलब स्लोप ऑफ लाइन एल एल डैश इज इक्वल टू tan थीटा मतलब tan 45 मतलब 1। डन एवरीबॉडी? दोनों मेथड समझा आपको अच्छी तरह से? पक्का? अरे एक 45 तो ये वाला भी 45 होगा ना, क्योंकि टोटल तो 90 बनाता है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, तो tan थीटा 45 tan 45 tan 45 1। डन, ठीक है? यस, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन of this exercise of EF 4.2 finish. Find the value of K for which points P, Q, R are collinear. Collinear है वो, मतलब तीनों के स्लोप सेम है। कोलिनियर बोला तो मतलब तीनों पॉइंट से स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ PQ is equal to slope of QR is equal to slope of PQ, QR हो गया PR, तीनों की तीनों सेम है। अब ये क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? ये दोनों पॉइंट्स को लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला पुट करो, इधर भी सेम चीज करो, QR है तो इन दोनों को लेके पुट करो। चलो आ जाओ, पुट करते हैं अपन। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, यस और नो? अभी मुझे बताना P Q है, ठीक है? अपन शॉर्ट में करते हैं, ये P और Q इन दोनों पॉइंट्स को देख के अपन को स्लोप निकालना। तो इसको ले लिया अपन ने x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, तो ये जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ऑफ माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस k इज इक्वल टू, अब इन दोनों को देखना, क्यू आर को देखो, इन दोनों को, तो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 1, और ये जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2। डन। आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी थी, स्लोप को इक्वल करो, k की वैल्यू फाइंड कर लो यार, हो गया। डन। मतलब ये जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 2 बाय 2 माइनस k, ये जाएगा तुम्हारा 4, ये जाएगा 2 2 माइनस k इज इक्वल टू 2 टू द 4 अपॉन 4, ठीक है? ये 4 4 कैंसिल, 1, दिस इंप्लाइज 2 माइनस k इज इक्वल टू 1, और ये जो k है ये अपोजिट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा k इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, मतलब k इक्वल टू 1। डन। k की वैल्यू आ गई। डन एवरीबॉडी। मैम इसको चाहे तो हम PR से भी इक्वेट कर सकते थे क्या? हाँ जी, इसको चाहो तो आप इससे भी इक्वेट कर सकते थे, लेकिन इसी को क्यों? अरे यहाँ पे k है ना, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको तो पकड़ के रखना ही पड़ेगा। इसको या तो इससे इक्वेट करो या तो इससे इक्वेट करो, k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, k की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? यस।
तो डियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 4.2 एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।